क्या कुछ ऐसे भी रीजंस हो सकते हैं क्या, इन एडिशन टू कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, क्लासरूम डिस्कशंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिनकी वजह से कोई भी स्टूडेंट यूपीएससी सीसैट में कम से कम 66 नंबर ना लेके आए? And when I speak to my students who failed the examination, I come to realize there are points that I should discuss with you. और इनको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, और मोस्टली क्लासरूम्स में हम इन पॉइंट्स पे बात बिल्कुल भी नहीं करते. So let us think of scenario where you are going to write your UPSC CSE examination. अब जरूरी तो है नहीं कि जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपके घर के आसपास होगा. तो आप एग्जामिनेशन के एक दिन पहले ट्रैवल करते हैं, आप किसी होटल में रुकते हो, किसी रिलेटिव के घर में रुकते हो, किसी फ्रेंड के घर में रुकते हो, और एक्चुअली वो बेड आपका है नहीं जहां पे आप सोते हो. रात को आपको ऐसे ही आप एंग्शियस होते हो तो ढंग से नींद नहीं आती. दूसरे दिन सुबह सुबह आप उठ जाते हो, फटाफट तैयार हो के आप अपने पेपर 1 के लिए जाते हैं, इजंट इट? आपने पेपर 1 लिखा, अब आप उसके बाद बाहर आए. बाहर आने के बाद में मई जून के महीने में जो टेम्परेचर होता है बाहर वो 44-45 डिग्री टेम्परेचर होता है. और ऐसा तो है नहीं कि जो सेंटर्स होते हैं उनके आसपास में कोई रेस्टोरेंट हो जहां पे आप एयर कंडीशन रूम में जाके 2 घंटे वेट करो. तो मोस्टली होता है क्या है, हम चाय की टपरी में बैठते हैं या किसी कार में रुकते हैं या पेड़ की छांव में रुकते हैं, और 2 घंटे हम उस सिचुएशन में खड़े होते हैं जिसके हम आदी होते नहीं है. बॉडी डिहाइड्रेट कर रही है, बॉडी थक रही है, राइट? अब उसमें हमने खाना भी खा लिया. उसके बाद में हम पेपर 2 लिखने गए जो एप्टीट्यूड का एग्जामिनेशन है. और एप्टीट्यूड के एग्जामिनेशन के लिए हमेशा ऐसा कहा जाता है कि आपका ब्रेन तो 50% ही काम करता है. अब आप सुबह सुबह उठे हो, आप एग्जामिनेशन सेंटर गए हो, फिर आपने दोपहर में 2 घंटे आप खड़े रहे हो, आपका ब्रेन 50% ऑलरेडी फटीग है. अब उसके बाद जो बचा उसका 50% काम करेगा. यही हुआ ना? तो आप एग्जामिनेशन हॉल में गए और आपने पेपर को पढ़ना शुरू किया. शुरू के 4-5 क्वेश्चन जो होते हैं आरसी के वो ऐसे होते हैं, उनको देख के आपको अपनी प्रिपरेशन पे डाउट हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, इज इट गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट. तो एक सेल्फ डाउट भी धीरे धीरे क्रिएट होना शुरू होता है. फिर भी आप पेपर के साथ आगे बढ़ते हो. अब इस सिचुएशन में अगर आपको ढंग के क्वेश्चन ना मिले शुरू के 15 मिनट में, तो आपका जो कॉन्फिडेंस का लेवल होता है वो डाउन हो जाता है. होता है ना? तो अगर आपने शुरू के 20-25 मिनट तक अगर 15-20 क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, फिर तो आपका जो सिनारियो होता है वो थोड़ा सा डाउन होना शुरू होता है, जो मोरल होता है वो डाउन होना शुरू हो जाता है. अब ऐसे सिचुएशन में हमारे को अपने आप को बचाने के लिए करना क्या चाहिए? तो दिस इज व्हाट आई एडवाइज दैट माय स्टूडेंट्स शुड राइट 10 मॉक टेस्ट्स एट लीस्ट. वो जिस सिनारियो में बोला जा रहा है ना 2 बजे से 4 बजे तक, उसी समय पे आप लिखिए. और 12 बजे से 2 बजे का जो समय होता है उसमें आप कोशिश करिए कि आप आधे घंटे 1 घंटे घर से बाहर धूप में आसपास में रहो, ताकि आपकी बॉडी थोड़ी एक्लिमेटाइज होनी शुरू हो. आप एग्जामिनेशन के जो पहले जो 10 दिन 15 दिन होते हैं, आप उसमें 9 बजे से 10 बजे तक सोइए और सुबह 4-5 बजे उठने की कोशिश करिए. क्योंकि होता क्या है कि हम मोस्टली तैयारी करने में सुबह के 4-5 बजे सोते हैं और एग्जामिनेशन के दिन हमारे को 4-5 बजे उठना है. ये तो प्रॉब्लमेटिक हो गया. तो फिर वो जो हैबिट फॉर्मेशन है उसकी वजह से हमारी बॉडी ऑलरेडी फटीग्ड होगी जिस दिन एग्जामिनेशन है. तो हमारे को अपने आप को फटीग से बचाना है. दूसरा, हमारे को अपने आप को ऐसे सिचुएशन में नहीं डालना जहां पे हम पेपर को देखें. पढ़ाई तो हम बहुत करके आए बट हमने मॉक टेस्ट नहीं लिखा हुआ है. तो आपका मॉक टेस्ट लिखना 2 बजे से 4 बजे तक बहुत इंपॉर्टेंट है. आधे घंटे धूप में घूम के आ जाओ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बॉडी का एक्लिमेटाइज करना बहुत जरूरी है. आप देखिए ना, अगर ऑस्ट्रेलिया में इंडियन टीम का टूर होता है, क्रिकेट टीम का, तो वो 15 दिन पहले चले आते हैं, उस एनवायरमेंट में अपने आप को एक्लिमेटाइज करते हैं. या ऑस्ट्रेलियंस को आना होता है गर्मी में खेलने इंडिया में, तो वो पहले 15 दिन आके अपने आप को एक्लिमेटाइज करते हैं. व्हाई शुड वी नॉट डू द सेम, इजंट इट? ताकि एग्जामिनेशन के दिन हम अपने फुल पोटेंशियल पे काम करें. सो दीज आर द फैक्टर्स दैट यू शुड बी फोकसिंग अपॉन. आप बिल्कुल 9 बजे 10 बजे सो जाइए. आप एग्जामिनेशन जितने भी मॉक टेस्ट हैं, जिस सिचुएशन में हो रही है, पेपर 1 लिखना है जिस समय पे एग्जामिनेशन में, उसी समय पे लिखिए. फिर 2 घंटे आप आराम करिए, बाहर घूम के आइए, फिर पेपर 2 लिखिए. So that's what you should be doing, isn't it? ये जो फैक्टर्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है, and I thought that I should tell you them and understand this. आपका पेपर क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय, क्योंकि यूपीएससी सीएससी में जो सीसैट है वो क्वालिफाइंग नहीं रहा, रादर इट हैज टर्न्ड आउट टू बी रिजेक्शन पेपर, जहां पे यूपीएससी चाहती है कि आप एग्जामिनेशन को फेल कर जाओ. तो अगर आपने पेपर 1 बहुत अच्छे से किया
और उसके बाद पेपर 2 आप अच्छा नहीं कर पाए तो सोचे ना कितनी पेनल्टी होती है। बच्चे एक एक साल तक क्लूलेस घूमते हैं और मेरे पास आके बताते हैं, और मेरे पास एक्चुअली उनको कहने के लिए कुछ होता नहीं है, क्योंकि लिटरली मेरे को पता चल रहा है कि इस बच्चे ने पेपर 1 में बहुत अच्छा किया, बट अभी 12 महीने उसको वेट करना पड़ेगा वापस एग्जामिनेशन लिखने के लिए। बट उसका वो मोरल डाउन हो चुका होगा, उसका वो मोटिवेशन डाउन हो चुका होगा, उसको और भी फैक्टर्स होंगे जो उसको बाद में आएंगे। सो आई से दिस, take these factors into consideration before you write your examination. Thank you very much for watching this video.